कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटीज़, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स दोनों गिवन हैं। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का गिवन है। मशीनरी को सेल किया हुआ 10,000 रुपीज़ में, डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 20,000 रुपीज़, इंटरिम डिविडेंड पेड है और इनकम टैक्स भी पेड है। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,28,000। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 का इंक्रीज है, ये फाइनेंसिंग में आता है। जनरल रिजर्व 40,000 से 70,000 हुआ है, 30,000 का इंक्रीज है, ऐड करेंगे। सरप्लस 30,000 से 48,000 हुआ है, इट मीन्स 18,000 का ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को। तो नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है, 18,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 48,000, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना होगा, 18,000। ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व में कितना पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, ओपनिंग बैलेंस है 40,000, तो इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना ट्रांसफ़र किया होगा, 30,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है 50,000 और करंट ईयर का कितना है, 60,000। हमने करंट ईयर में किसका पेमेंट किया होगा, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का हमने पेमेंट किया होगा। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कितना है, 50,000 है, तो नेट प्रॉफिट में ऐड कितना होगा, 50,000 होगा। और फाइनेंसिंग में से माइनस कौन सा होगा, जो हमने एक्चुअल में पे किया है। एक्चुअल में पे अभी तक कितना किया है, 50,000। तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। एंट्री करते हैं, प्रपोज डिविडेंड 50,000, पिछले साल का जितना हमने एक्चुअल में पे किया है वही दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है हमने, 20,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स किया है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 50,000, 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है। फर्म ने इनकम टैक्स पे किया है 35,000। जब भी क्वेश्चन में किसी भी अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस BD 40,000, टू बैलेंस CD 50,000। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया है टू बैंक अकाउंट, कितना टैक्स पे किया है, 35,000 का। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, से क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो दोनों साइड लिख लेंगे। बैलेंस कितना आ गया, 45,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साल ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रोविज़न किया है, 45,000 का, और टैक्स कितना पे किया है, 35,000। 45,000 टोटल हो गया 1,63,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1,63,000। कुछ बुक्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही दिखाया गया है, पर NCERT में ये अभी भी वर्किंग नोट्स में है, तो हम वर्किंग नोट्स में ही दिखाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,63,000। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसमें क्या है हमारे पास, डेप्रिसिएशन। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,70,000। टेंजिबल एसेट्स के आगे वर्ड लिखा है नेट। नेट का क्या मतलब है कि डेप्रिसिएशन इसमें से ऑलरेडी माइनस है। टू बैलेंस BD 2,80,000, बाय बैलेंस CD 3,70,000। अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, बुक उसको ख़रीदा कितने में गया था, 50,000 पे। डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है उसके ऊपर, 30,000। तो बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू कितनी आएगी, 20,000। बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, 20,000। सेल कितने पे कर दी, 10,000 पे।
अब सेल 10,000 पे हुआ है, बुक वैल्यू 20,000 है, तो लॉस कितने का हुआ होगा? 10,000। तो बैंक में कितना आएगा? 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में कितना आएगा? 10,000। इसके अलावा लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000। और भी मशीनरी है फॉर्म्स में, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 20,000 का। एंट्री करते हैं बाय बैंक अकाउंट 10,000। लॉस हुआ मशीनरी पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। डेप्रिसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। 4,10,000, 4,10,000 टू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मीन्स कंपनी ने मशीनरी परचेज की है कितने की? 1,30,000 की। 20,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल 1,15,000, 90,000, 25,000 रुपीज़ गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डिक्रीज़ किससे हुआ होगा? गुडविल को राइट ऑफ किया है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना राइट ऑफ किया हमने? 25,000। टोटल हो गया 55,000। ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है? 2,18,000। ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड पेबल्स 88,000, 1,22,000, 34,000 का इंक्रीज है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्या करते हैं? प्लस। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है? 34,000 का। ऐड करेंगे। $2,52,000 लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। इन्वेंट्रीज की वैल्यू इंक्रीज की है, 1 लाख से 1,82,000 हुई है। 82,000 का इंक्रीज है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं? माइनस। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन करते समय आपको बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को चेक करना है, कोई भी आइटम आपका छूटना नहीं चाहिए। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, किसी भी एसेट में अगर इंक्रीज होगा तो इट मीन्स क्या है? पैसा हमारा ब्लॉक हो रहा है। माइनस करेंगे। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 82,000 का। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,70,000। लेस करेंगे। टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया है? 35,000 का। नेट अमाउंट आ गया 1,35,000। इसको ए का नाम दे देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है? 1,35,000। सेल ऑफ मशीनरी 10,000। परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मशीनरी हमने सेल की है तो सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल हुई है तो इट मीन फॉर्म में पैसा आया होगा। इनफ्लो ऑफ कैश है 10,000। परचेज ऑफ मशीनरी, फर्म ने मशीनरी परचेज भी की है ड्यूरिंग द ईयर, तो एसेट्स में इंक्रीज है तो पैसा फर्म से बाहर गया होगा। कितना? 1,30,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है तो नेट कितना हो गया? आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, 1,20,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है? 1,20,000। इसे बी का नाम दे देंगे। शेयर कैपिटल 5,50,000, 6 लाख। नोट है इसके ऊपर। जब भी क्वेश्चन में नोट है तो सबसे पहले नोट देखेंगे। शेयर कैपिटल में 4 लाख से 5 लाख हुआ है, इट मीन्स 1 लाख का इंक्रीज है। इशू ऑफ शेयर्स हो गया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 था, 1 लाख हो गया।
50,000 का डिक्रीज है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड नील था, 10,000 का इंक्रीज है तो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ होगा। तो शेयर कैपिटल का इशू ऑफ शेयर्स में कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा 50,000, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउटफ्लो ऑफ कैश है और प्रीमियम रिसीव भी प्लस का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव 10,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो इशू ऑफ शेयर्स, कितने के शेयर इशू हुए हैं, 1 लाख रुपीज़ के। प्रीमियम रिसीव हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कितना हुआ है, 10,000। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 50,000। डिविडेंड पे किया था, प्रपोज डिविडेंड कितना पे किया था, 50,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है। इंटरिम डिविडेंड पे किया है फर्म ने, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी फाइनेंस पैसा फर्म से बाहर गया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है 20,000। तो टोटल इनफ्लो है 1 लाख प्लस 10, 1 लाख 10,000 और आउटफ्लो है 1 लाख 20,000, तो नेगेटिव है 10,000। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 10,000, इसे सी का नाम दे देंगे। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इसलिए यू कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 10,000। तीनों एक्टिविटीज़ हो गई हैं तो नेट इंक्रीज इन कैश निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसको डी का नाम दे देते हैं। ए ऑपरेटिंग 1,35,000, बी इन्वेस्टिंग माइनस का था, यूज था 1,20,000 और सी फाइनेंसिंग ये भी माइनस का था 10,000। तो टोटल नेट इंक्रीज इन कैश कितना है, 5,000। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट से ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 81,000। करंट इन्वेस्टमेंट 15,000। $96,000। क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 91,000। करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000। टोटल हो गया 1,01,000। आंसर हमारा बैलेंस शीट से टैली कर गया है। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।